ओम। अपने भाग्य निर्माता आप। अध्याय दूसरा, कर्म पुरुषार्थ, खंड दूसरा, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध कर्म। अब इस कर्म के संदर्भ में एक प्रकार और है समझने का। फल के आधार पर कर्म के तीन विभाग हैं। एक का नाम है क्रियमाण कर्म, दूसरे हैं संचित कर्म और तीसरे हैं प्रारब्ध कर्म। ये तीन प्रकार के कर्म होते हैं। ये भी आर्योदृष्ट रत्नमाला पुस्तिका में महर्षि दयानंद जी ने लिखे हैं। पहला, क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म का मतलब होता है कि जो कर्म हम अभी कर रहे हैं, जो अधूरा है, जिस पर काम चल रहा है, जो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे कि इस समय आप प्रवचन पढ़ सुन रहे हैं, अभी यह प्रवचन पूरा नहीं हुआ, चल रहा है। कुल मिलाकर वर्तमान में किए जा रहे कर्म क्रियमाण कहलाते हैं। दूसरा, संचित कर्म। एक व्यक्ति रसोई में भोजन बना रहा है। उसे 20 रोटियां बनानी थी। 20 रोटियां पूरी हो गई, काम खत्म हो गया। जब वो काम समाप्त हो जाए तो उसी का नाम संचित कर्म हो जाएगा। संचित कर्म मतलब जमा। वो कर्म हमारे खाते में जमा हो गया। जो जो काम हम करते जाते हैं, वो जब पूरा हो जाता है तो वो संचित कर्म कहलाता है। प्रश्न है कि यह कर्म कब तक संचित रहेगा, कब तक जमा रहेगा? उत्तर है, जब तक इस कर्म का फल मिलना शुरू नहीं हो जाएगा तब तक जमा रहेगा। कब तक फल मिलना शुरू होगा? इसमें उत्तर है कि हो सकता है वो साल तक जमा रहे, 20 साल तक जमा रह सकता है, 50 साल तक भी जमा रहेगा। जब तक उसका फल मिलना शुरू नहीं होगा तब तक वो संचित कर्म कहलाएगा। डिपॉजिटेड अर्थात कर्म हमारे खाते में जमा हो गया। इस प्रकार पिछले जन्मों से लेकर अब तक किए जा चुके वे सारे कर्म जिनका फल मिलना बाकी है, संचित कर्म की श्रेणी में शामिल होते हैं। और हो सकता है कि वो इस जन्म में न भी मिले, उसका फल अगले जन्म में मिले, आने वाले दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में, चौथे में, पांचवें में, 10वें में, 20वें में, 30वें में, 50वें जन्म में फल मिले। लेकिन जब तक उसका फल नहीं मिलेगा तब तक वो संचित कर्म माना जाएगा। तीसरा, प्रारब्ध कर्म। तीसरे प्रकार के कर्म बताए थे प्रारब्ध। प्रारब्ध कर्म उनको कहते हैं जिनका फल मिलना शुरू हो गया, प्रारंभ हो गया, फल स्टार्ट शुरू हो गया, उनको प्रारब्ध कर्म कहेंगे। तात्पर्य है कि कुछ कर्मों का फल हमको मिल रहा है, आज भी मिल रहा है। जिन कर्मों का फल हम इस समय भोग रहे हैं वो है प्रारब्ध कर्म। हमें अभी जो जाति, मनुष्य योनि, आयु और भोग अर्थात घर परिवार पैतृक संपत्ति मिली है, जिन कर्मों का फल आज हम भोग रहे हैं और जिनका अभी भोग नहीं रहे हमारे खाते में जमा है, वो है संचित कर्म। जो इस समय करते जा रहे हैं रोज के रोज, वो है क्रियमाण कर्म। इस तरह से ये तीन विभाग कर्मों के हो गए। कृत, कारित और अनुमोदित कर्म। कर्ता के दृष्टिकोण से कर्म तीन प्रकार का है। एक, कृत कर्म, दो, कारित कर्म, तीन, अनुमोदित कर्म। जिन कार्यों को व्यक्ति स्वयं करता है वे कृत कर्म कहलाते हैं। जिन कर्मों को वह स्वयं न करके दूसरों से करवाता है या करने की प्रेरणा देता है वे कारित कर्म कहलाते हैं। जब कुछ लोग मिलकर कर्म कर रहे हो
और वह उनके कर्म का समर्थन करता है, अर्थात जब वह स्वतंत्रता से किसी के द्वारा किए गए कर्म का समर्थन अनुमोदन कर देता है तो वह अनुमोदित कर्म कहलाता है। जैसे कि मैंने अपने हाथ से किया तो मेरा हो गया कृत कर्म, और दूसरे को आदेश दिया कि तुम मेरे लिए करके आओ, तो वो मेरे आदेश पर काम करता है तो कारित कर्म हुआ। कुछ लोग चोरी करने की योजना बना रहे हैं और उन्होंने हमसे पूछा कि क्यों जी, आपकी क्या सलाह है, चोरी कर लें? और हमने कहा हाँ हाँ कर लो, अच्छी बात है, कर लो। हमने किए गए कर्म का समर्थन किया, वह अनुमोदित कर्म है। यह तीसरा कर्म है। भावना के आधार पर कर्म के दो विभाग, सकाम और निष्काम कर्म किए जाते हैं। सकाम कर्म तीन साधनों अर्थात मन से, वाणी से और शरीर से हम कर्म करते हैं। फल के आधार पर तीन प्रकार के कर्म हैं, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। पाप पुण्य के आधार पर फिर तीन प्रकार के ये हो गए, शुभ, अशुभ और मिश्रित। इन तीनों कर्मों का एक नाम है जिसको बोलते हैं सकाम कर्म। सकाम कर्म का मतलब है जिन कर्मों को करने का उद्देश्य सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो। जैसे कोई व्यक्ति धन कमाने के लिए काम करता है, व्यापार करता है, नौकरी करता है, उसे धन क्यों चाहिए? धन से वह कार खरीद लेगा, मिठाई खरीद लेगा, बंगला बनाएगा, पार्टी में जाएगा, देश विदेश की यात्राएं करेगा, संसार के सुख भोगेगा, इसलिए वह धन कमाता है। कोई अच्छे काम करेगा, समाज की सेवा करेगा तो सोचेगा कि उसे सम्मान मिलेगा, यहाँ वह सम्मान के लिए काम करता है। कोई भौतिक सुख के लिए काम करता है। इस तरह राग द्वेष से युक्त भावना से जो काम किया जाता है उसको सकाम कर्म बोलेंगे। ये तीनों शुभ, अशुभ और मिश्रित कर्म सकाम हो सकते हैं। कोई दान देता है, यज्ञ करता है, सेवा करता है, परोपकार के काम करता है, लेकिन वो ये काम सम्मान पाने की भावना से करता है। कोई धन कमाने की भावना से करता है। ये उसके सारे अच्छे काम है और उसके ये सारे अच्छे काम सकाम कर्म कहलाएंगे। ऐसे ही चोरी करता है, झूठ बोलता है, धक्का मुक्की करता है, शोषण करता है, किसी का हक मारता है, अधिकार छीन लेता है, अन्याय करता है, ये सारे ही बुरे काम हैं। इनका उद्देश्य कोई अच्छा तो हो ही नहीं सकता, सारा ही स्वार्थ है, तो ये भी सकाम कर्म है। और तीसरे जो मिश्रित कर्म हैं वो भी भौतिक सुख के लिए, धन सम्मान के लिए, आदि आदि उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए किए जाते हैं। अतः मिश्रित कर्म भी सकाम हुए। इस प्रकार से ये तीन सकाम कर्म कहलाते हैं। सकाम कर्म कंडीशनल अर्थात सशर्त कर्म है। मतलब इतना रुपया दोगे तो माल देंगे, इतना रेट नहीं दोगे तो माल नहीं देंगे। आप इतनी फीस दोगे तो पढ़ाएंगे, नहीं दोगे तो नहीं पढ़ाएंगे। यह सकाम कर्म है। यहाँ हमारा उद्देश्य धन कमाना है, फीस लेना है। इस तरह अगर ट्यूशन फीस लेते हैं तो वो सकाम कर्म है। निष्काम कर्म एक और चौथे प्रकार के कर्म हैं जिनको बोलते हैं निष्काम कर्म। जो पहले वाले सकाम कर्म थे, शुभ कर्म, अच्छे काम, सेवा करना, दान देना, यज्ञ करना, परोपकार करना, दूसरों की सहायता, मदद करना, प्राणियों की रक्षा करना आदि, यही सकाम कर्म निष्काम कर्म में बदल सकते हैं। इसकी एक शर्त है, ये निष्काम कर्म तब बन जाएंगे जब इन कर्मों को करने का उद्देश्य बदल जाए, भौतिक सुख उद्देश्य नहीं रहे। इनको करने का उद्देश्य बदल करके मोक्ष सुख उद्देश्य बन जाए।
इस प्रकार से मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से किए गए अच्छे कर्म निष्काम कर्म है और सांसारिक सुख के लिए किए गए कर्म सकाम कर्म है। अच्छे कर्म जो सकाम कर्म थे यदि मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाएं तो वो निष्काम हो जाएंगे। अगर निःशुल्क पढ़ाते हैं तो निष्काम कर्म है। हम क्यों फ्री में पढ़ा रहे हैं? क्योंकि हमको मोक्ष चाहिए, धन की चिंता नहीं है। जीने के लिए भगवान 2 रोटी देता है, यही बहुत है। अब तक जीवन जी लिया, आगे भी जी लेंगे। भगवान खूब दे रहा है, आगे भी दे देगा। धन के लिए काम नहीं करना है, सम्मान के लिए काम नहीं करना है, भौतिक सुख के लिए काम नहीं करना है। अगर मोक्ष की प्राप्ति के लिए काम कर रहे हैं तो यह निष्काम कर्म है। वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति में कोई न कोई कामना तो जरूर होगी। व्यक्ति को 2 में से एक तो चाहिए, या तो मोक्ष चाहिए या संसार का सुख चाहिए। उस कामना के अनुसार वह सकाम और निष्काम इन 2 में से कोई न कोई एक कर्म करेगा। इस प्रकार अब देखिए, एक ही कर्म सकाम भी हो सकता है, निष्काम भी हो सकता है। उसके पीछे मन में जो भावना है वह महत्वपूर्ण है। कर्म के पीछे मौजूद भावना से एक ही कर्म सकाम भी हो जाएगा, वही कर्म निष्काम भी हो जाएगा। मान लीजिए कि आप किसी को विद्या पढ़ाते हैं, प्रचार करते हैं, कोई अच्छी बात सिखाते हैं या अच्छी सलाह देते हैं, उसके हित के लिए बताते हैं। अगर आप इस भावना से बताते हैं कि मैं इसको अच्छी बात सिखाऊंगा तो यह कल को मेरा सम्मान करेगा, कुछ धन भी दे देगा और लोगों में प्रशंसा करेगा कि ये बड़े अच्छे गुरुजी है, बहुत अच्छी बात सिखाते हैं। यदि यह उद्देश्य है तो यह सकाम कर्म हो जाएगा। और यही विद्या पढ़ाने का, प्रचार करने का, सलाह सम्मति देने का, दूसरे के हित के लिए सुझाव देने का काम हम मोक्ष प्राप्ति की भावना से कर रहे हैं तो यही कर्म निष्काम हो जाएगा। विद्या पढ़ाने में निष्काम कर्म हो सकता है। विद्या पढ़ाने में कोई हिम्मत वाला ऐसा हो कि कहे, अच्छा भाई आओ बैठो पढ़ाएंगे। जिसको कुछ देना हो तो दे देना, नहीं देना हो तो मत देना, कोई कंडीशन नहीं है, कोई फीस नहीं है, उसमें तो चल सकता है। इस प्रकार सकाम और निष्काम कर्म में मूलतः भावना का ही अंतर है। गृहस्थ व्यक्ति कमाने के बाद जो पैसा दान में देगा वो सकाम और निष्काम दोनों हो सकता है। यदि वो विद्यालय के लिए दान देते समय कहता है, साहब मेरे नाम का पत्थर लगाकर उस पर लिखो कि मैंने 1.25 लाख रुपए दान दिया, तो वह सकाम कर्म हो जाएगा। और अगर वह कहता है मेरा नाम नहीं लेना, बताना भी नहीं, बोलना भी नहीं, लिखना भी नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप गुप्त दान, तो वह निष्काम कर्म हो जाएगा। व्यापार आदि में निष्काम कर्म करना कठिन है, ये उनके बस का नहीं है। यह तो सन्यासी कर सकते हैं। निष्काम कर्म का तो मतलब यही होता है कि भाई हमें कोई धन वन तो चाहिए नहीं, हमारा धन कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है। किराने का व्यापारी अपनी दुकान पर जो सामान बेचता है वो धन कमाने के लिए बेचता है, तो उसका यह सकाम कर्म है। इसलिए व्यापारी आदि जो लोग हैं वे तो सकाम कर्म ही कर पाएंगे, निष्काम कर्म तो नहीं कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं कर पाएंगे कि सामान रखा है, जिसको लेना है ले जाओ, जितना धन रखना है रख जाओ, जो चाहिए उठा ले जाओ और जो पैसे देने हैं दे देना। निष्काम का तो मतलब यह होगा। बोलो कोई व्यापारी कर सकेगा ऐसा कि सामान जो मर्जी ले जाओ और पैसे जो मर्जी दे जाओ? इस तरह क्या दुकान चल जाएगी? नहीं चलेगी। इसलिए व्यापारी ऐसा नहीं कर सकता। व्यापारी ने पैसे कमाए, कुछ खर्च किए और कुछ भविष्य के लिए जमा कर दिए। अब 10-20 रुपए बच गए, इन्हें वह दान दे दे, तो इस प्रकार दिया गया दान भी निष्काम कर्म हो सकता है।
दो व्यक्ति आपको एक जैसी क्रिया करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन दोनों को फल एक जैसा नहीं मिलेगा। फल में अंतर होगा क्योंकि उनकी भावना में अंतर है। कर्म का फल केवल आपकी क्रिया पर ही आधारित नहीं है, क्रिया के साथ भावना भी जुड़ती है, तब फल का निर्धारण होता है। एक सैनिक ने शत्रु देश के सैनिक को मार डाला और एक नागरिक ने दूसरे नागरिक को मार डाला। हत्या दोनों ने की। बाहर की क्रिया दोनों घटनाओं में एक जैसी है, लेकिन फल दोनों को एक जैसा नहीं, अलग अलग मिलेगा। सैनिक को इनाम मिलेगा और नागरिक को दंड मिलेगा। यहाँ पर दोनों में भावना का अंतर है। सैनिक की भावना है देश की रक्षा करना और नागरिक की भावना है अपने स्वार्थ के लिए मारना। यदि केवल मोक्ष की इच्छा से आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वे ही निष्काम कर्म की श्रेणी में आएंगे। मोक्ष वाले कर्म न तो बुरे होते हैं और न मिश्रित, वे तो केवल शुद्ध ही होते हैं, शुभ कर्म ही होते हैं। प्रश्न: कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, किंतु बिना लक्ष्य या फल सामने रखकर प्रयत्न करने में पूर्ण निष्ठा कैसी होगी? उत्तर: कर्म तो करो पर फल की इच्छा मत करो। जो लोग ऐसा कहते हैं उनका कहना गलत है। प्रायः लोग गीता का नाम लेते हैं कि साहब गीता में लिखा है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। इसका उत्तर है कि ऐसा कोई सिद्धांत न वेदों में है, न दर्शन में है, न उपनिषदों में, न गीता में है। गीता के नाम पर लोग गलत व्याख्या करते हैं। यह तो मनुष्य का स्वभाव है कि यदि उसको फल नहीं दिया जाएगा तो वह कर्म करेगा ही क्यों? मान लीजिए एक अध्यापक है और एक स्कूल में वो महीने भर पढ़ाता है, तो उसको महीने भर में 20,000 रुपये वेतन मिलता है। उस अध्यापक से कहें कि आप 1 महीना यहाँ स्कूल में पढ़ाइए और वेतन की इच्छा मत कीजिए, क्या वो अध्यापक पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा। इसलिए यह सिद्धांत गलत है, अव्यावहारिक है कि कर्म तो करो और फल की इच्छा मत करो। अगर ये सिद्धांत गलत है तो ठीक क्या है? गीता में श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक का सही अर्थ यह है कि कर्म तो करो, कर्म करने में आपका अधिकार है। अच्छा करो, बुरा करो, थोड़ा करो, ज़्यादा करो, आज करो, कल करो, जैसा करो, आपकी मर्जी। कर्म करने में आपकी छूट है। आप कर्म करने में स्वतंत्र है। यहाँ फल शब्द का अर्थ फल नहीं है। यहाँ फल शब्द का अर्थ है परिणाम। परिणाम में आपका अधिकार नहीं है, कर्म में आपका अधिकार है। फल में तो है अधिकार, फल तो पक्का मिलेगा, पर परिणाम की गारंटी नहीं है, वो आपके अधिकार में नहीं है। अब आप सोचेंगे कि परिणाम और फल में भी कोई अंतर रह गया। परिणाम और फल में भी अंतर है। एक अध्यापक पूरी मेहनत से विद्यार्थियों को पढ़ाता है। उसने साल भर तक पढ़ाया, यह उसका कर्म है। अच्छी तरह पढ़ाए, घटिया पढ़ाए, जैसा भी पढ़ाए, वो पढ़ाने में स्वतंत्र है। तो यह तो उसका हो गया कर्म। और उस अध्यापक को प्रशासन की ओर से जो वेतन मिलेगा वो क्या है? वो उसका फल है। तो परिणाम क्या है? परिणाम यह है कि अध्यापक ने 60 विद्यार्थियों को पढ़ाया। क्या 60 के 60 लोगों की गारंटी है कि सब के सब पास हो जाएंगे? नहीं ना। बस ये है परिणाम। कितने विद्यार्थी पढ़ेंगे, कितने सीखेंगे, कितने नहीं सीखेंगे, कितने पास होंगे और कितने फेल होंगे, ये उसके पढ़ाने का परिणाम है। यह परिणाम उसके हाथ में नहीं है, वो तो विद्यार्थी के हाथ में है। अध्यापक तो बस पढ़ाई ही करा सकता है। अब विद्यार्थी पढ़े या न पढ़े, पास हो या फेल हो, ये अध्यापक के हाथ में नहीं है। कर्म का परिणाम आपके हाथ में नहीं है, परिणाम तो दूसरे व्यक्ति के हाथ में है।
आपने अपने बच्चे को समझाया कि बेटा रात को जल्दी सो जाओ, 10 बजे सो जाओ, 12 बजे तक मत जागो। रात शरीर को आराम देने के लिए है। आप उसको समझाने में स्वतंत्र है, पर इस बात की कोई गारंटी थोड़ी है कि उसको आपकी बात समझ में आ ही जाएगी और वो आपकी बात मान ही लेगा। यह वो परिणाम है। परिणाम की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, फल की गारंटी है। आपने अच्छी बात सिखाई तो आपको अच्छा फल मिलेगा। आपका फल कहीं नहीं जाएगा। इसलिए यदि फल की गारंटी है तो वो हमारे दिमाग में रहेगा, तो खूब अच्छी तरह से पुरुषार्थ करेंगे। बीच में हम ढीलापन नहीं आने देंगे। इस प्रकार से हमको ये कर्मफल का विषय समझना चाहिए।